ये सियासत भी क्या चीज है जनाब, कब रंग बदल देती है गिरगिट भी नहीं समझ पाता। अब कोई हंसे तो सियासत, कोई मंदिर जाए तो सियासत, कोई गाड़ी से उतरकर पब्लिक के बीच पहुंच जाए तो सियासत। हर जगह हर बार सियासी रंग। अब साहब, अब तक एक दूसरे से मुंह फेरने वाले अगर एक साथ हंस दिए तो भी जनाब दर्द कुछ इस तरह हुआ कि जुबान भी बोल पड़ी। यानी एक दूसरे से जुदा हो तो मुश्किल, साथ बैठकर हंस पड़े तो भी तकलीफ, लेकिन जब दिल ही सियासी हो जाए तो फिर हर बात में सियासत का झलकना लाजमी है। और सूबे में अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब आपको राजकुमार साहब का एक वो डायलॉग भी याद होगा जिसमें वो कहते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते जानी। लेकिन सूबे की राजनीति को देखिए, यहाँ तो शीशे के घर वाले भी एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। जनाब, ये पब्लिक है जो इन लोगों को हुकूमत सौंपती है, इस उम्मीद के साथ कि अब तो उनकी काया पलट होगी, अब तो उनके दुख दर्द दूर होंगे। लेकिन साहब, जब पब्लिक के पालनहार ही एक दूसरे से उलझते रहें तो दूसरों के दर्द को कम या खत्म करने की फुर्सत किसके पास है। और तस्वीर तो कुछ ऐसी ही नजर आती है, पधारो हमारे देश वाले हमारे राजस्थान में। अब राजस्थान में अगले 1-2 महीने में उपचुनाव होने वाले हैं। जाहिर है सीट पर काबिज होने के लिए कमल ने भी पंखुड़ियां फैलाना शुरू कर दिया तो हाथ भी धीरे धीरे मजबूत होने की कवायद करने लगा है। और तो और दूसरी पार्टियों ने भी सियासी मैदान में अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। कहने का मतलब है कि जहां चुनावी थाली नजर आई, नेताओं ने अपनी आंखें टिकाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, एक जिस तस्वीर ने राजस्थान की सियासत में खलबली मचाई हुई है और खास तौर पर विपक्ष के नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दरअसल उसके पीछे की भी असल कहानी यही है कि अब 4 उपचुनाव की सियासी बयार बहने वाली है। अब चाहे पहले इन नेताओं के बीच जो भी गिले शिकवे रहे हों, चाहे ये तस्वीर जानबूझकर तैयार करवाई गई हो, लेकिन जो भी हो, कांग्रेस नहीं चाहती कि 4 जगह होने वाले उपचुनाव में वो कहीं पीछे रहे। और शायद यही वजह रही कि सूबे के मुखिया ने भी फोटो खिंचवाने में देरी नहीं की। लेकिन जनाब, कांग्रेस ही क्या, राजस्थान भाजपा में भी जो चल रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब सूबे की जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से कांग्रेस खेमे से ये जो तस्वीर नजर आई, कुछ ऐसी ही तस्वीर आने वाले दिनों में भाजपा से भी निकलकर बाहर आ सकती है। अब चाहे भाजपा के नेता कितने ही कहें कि तस्वीर खिंचवाने से क्या होता है, दिल भी तो मिलने चाहिए। कि कुछ चीजें दिखाने की होती है और कुछ चीजें करने की होती है। तो दिखाने में आपने भी उनका फोटो साथ साथ दिखाकर सोचा कि दिल मिल गए हैं, पर दिल इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो गांठें पड़ी है ना वो इतनी गहरी है। और जिस ढंग से उस आदमी के साथ व्यवहार किया है, मैं सोचता हूँ उसकी जगह मैं भी हूँ, और अगर इसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ भी कोई करे तो मैं उसको दिल से तो स्वीकार नहीं कर सकता। सही फरमाया कटारिया साहब आपने, दिल भी मिलने चाहिए। वाकई जनता भी यही चाहती है कि दिल तो यहाँ भी मिलने चाहिए, और फिर दिल मिलेंगे तो जाहिर है वो एक साथ धड़केंगे भी, और जब साथ धड़केंगे तो जाहिर है आवाज भी होगी। अब आवाज तो आज भी गूंज रही है, मन और दिल मिलाने की जरूरत तो आज यहाँ भी है जनाब। क्योंकि अब जिस तरह से सूबे के पूर्व मुखिया ने अपना आगाज किया है, उससे तो अपने भी घबराए हुए हैं। अब चाहे वो साफ तौर पर कुछ ना बोलें, लेकिन उनके दिल में भी घबराहट तो है ही। आखिर सपने टूट भी सकते हैं, ख्वाब जो अभी तक बुने थे वो भी चकनाचूर हो सकते हैं। आखिर सियासत है जनाब, ये कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि वाकई जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शीशा हो या दिल, एक पत्थर ही काफी होता है तोड़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।